नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही गर्व की बात है कि चंद्रयान-3 अपने देश भारत से लॉन्च किया गया, जो पूरी दुनिया के लिए गौरव की बात है और भारत का नाम पूरे दुनिया में आज गूंज रहा है। तो क्या है कहानी इसकी, और ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक है जो बिहार भर्ती शिक्षक की या अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ से करंट अफेयर पूछे जाते हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आइए देखते हैं इसकी कहानी क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। चंद्रयान-3 जो है कब लॉन्च हुआ है? तो चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। ये आप उसका फिगर देख सकते हैं। चंद्रयान-3 जो है लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन शुक्रवार 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो आप ये डेट और टाइम दोनों याद रखेंगे। अगला जो है आप इसमें देख सकते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है, ये उसका फिगर है। यहाँ पर ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो का प्रमुख भाग है। अगला है कि चंद्रयान-3 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर ये जो रॉकेट है बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 बाहुबली के नाम से ये जाना जाता है। ये रॉकेट आज तक का सबसे भारत का बहुत ही विशाल रॉकेट माना जाता है, जिसके द्वारा चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान-3 को ले जा रहे 642 टन वजनी 43.5 मीटर ऊंचे रॉकेट LVM-3M4 जो श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी है। चलिए आगे देखते हैं। ये चंद्रयान-3 है जो आसमान को चीरते हुए फतेह हासिल करने के लिए चंद्रमा पर जा रहा है। ये यहाँ पे अभी उड़ान भरने से पहले का दृश्य है। अब ये उड़ान भर चुका है। LVM-3M4 बाहुबली रॉकेट चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 चंद्रमा के किस ध्रुव पर उतरेगा? तो चंद्रयान-3 जो है दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा का उतरेगा 23 या 24 अगस्त के बीच किसी भी समय। यह भारतीय मानक समय तो 5:27 तक का लगभग माना गया है। तो ये 23-24 अगस्त के बीच किसी भी समय यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मैंजिनस यू क्रेटर के पास उतरेगा। आगे देखते हैं। रॉकेट की जो रफ्तार है 6437 किलोमीटर प्रति घंटा है और आसमान में ये जैसे ही 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा या पहुंचा होगा, फिर दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो जाएंगे। वो जो किनारे दो बूस्टर लगे होते हैं, आपने फोटो में अभी देखा इधर, तो ये जो बूस्टर लगा होता है वो बूस्टर 62 किलोमीटर के ऊंचाई पर जाने पर अलग हो जाएगा और रॉकेट की जो रफ्तार है 7000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाएगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे हम देखेंगे चंद्रयान-3 जो है चंद्रमा की 4 बार परिक्रमा करेगा। हर बार चंद्रमा के करीब आता चला जाएगा और चंद्रमा की सतह पर इसका जो उद्देश्य है कि सुरक्षित लैंडिंग कर दे और उसमें जो रोविंग है एंड टू एंड उसकी क्षमता जो है वो प्रदर्शित करेगा। और चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रहेगा। ये जो रॉकेट है उसके अंदर ये लैंडर विक्रम और प्रज्ञान दोनों उसके अंदर ही स्थित हैं, जो चंद्रमा पे लैंडिंग के दौरान उसमें से निकलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये कुछ चंद्रयान-2 जो पहले छोड़ा गया था उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। चंद्रयान-1 कब छोड़ा गया, पूरी कहानी। यहाँ पे ऐसे सिग्नल होता है, ऐसे उतरता है वहाँ पे। यहाँ पे आप पृथ्वी देख सकते हैं, यहाँ से कैसे सिग्नल इसका आ रहा है और पृथ्वी से कैसे हैंडल इसको किया जाता है। तो आप फिगर में देख सकते हैं चंद्रमा का सतह है, ये उसके ऊपर 100 किलोमीटर के रेंज में चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान जो फर्स्ट है, अब देखते हैं कि ये कब लॉन्च किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंद्रयान जो फर्स्ट है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 जो चंद्रयान फर्स्ट है श्रीहरिकोटा के वही केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। ये जाके अंत में ध्वस्त भी हो गया था।
इसका उद्देश्य जो था अंतरिक्ष यान चंद्रमा के रासायनिक खनिज और फोटो भूगर्भिक मानचित्रण के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था और पता लगा रहा था। आगे देखेंगे चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया। यहाँ पे चंद्रमा पे ये लैंडिंग किया हुआ आप देख सकते हैं। चंद्रयान जो 2 कब लॉन्च किया गया, तो 22 जुलाई 2019 को दूसरा प्रयास फिर किया गया और ये 6 से 7 दिसंबर को विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग भी हो गई थी। इसरो जो है हमारे देश में जो अंतरिक्ष की एजेंसी है, ये इसरो की स्थापना कब होती है, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। ये रहा इसरो का मुख्यालय और ये जो इसरो है ये बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। ये विक्रम साराभाई हैं जो इसरो के पहले अध्यक्ष बने थे। और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री एस सोमनाथ 14 जनवरी 2022 को सचिव अंतरिक्ष विभाग तथा अध्यक्ष अंतरिक्ष आयोग का पदभार ग्रहण किया है। ये हैं श्री एस सोमनाथ जो बहुत ही संघर्षशील वैज्ञानिक, हमारे देश के आन मान शान और गौरव, श्री एस सोमनाथ याद रखेंगे, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड आता है कि जो इंटरनेशनल एजेंसी में देखा जाता है, जैसे हमारे यहाँ इसरो है तो नासा भी एक होता है। तो नासा आखिर क्या है, तो जो नासा है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, ये विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी है। नासा का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था है। यहाँ पे देख सकते हैं नासा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये नासा अंतरिक्ष संबंधित कार्यक्रमों और वैमानिकी के ऊपर रिसर्च करता है। नासा की स्थापना कब होती है, तो नासा की स्थापना आज से 61 साल पहले 29 जुलाई 1958 ईस्वी को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्विट डी एज़वाइहोनर के द्वारा की गई थी। तो ये नासा जो है सबसे पुराना और ये क्या कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा जो अंतरिक्ष केंद्र है वो कौन सा है, तो अपने इंडिया का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है जो केरल राज्य में पड़ता है। चंद्रमा पे पहुंचने वाला सबसे प्रथम यान की अगर बात करें तो विश्व में अगर सबसे पहले जो पहुंचा गया था तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त राज्य का अपोलो 11 यान जो है चंद्रमा पे पहुंचने वाला प्रथम यान था, जिसमें 3 यात्री थे। यह 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पे उतरा था। और भारत में सबसे पहले बात किया जाए तो चंद्रमा का जो फर्स्ट लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट का, वो भारत का सबसे पहला चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला यान था। तो आशा करते हैं कि आप सभी को चंद्रयान के बारे में जो सामान्य जानकारी है स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।